अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं? उम्मीद है करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ग्रुप डिस्कशन एट ISSB। सो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ मैं कि 148 पे जो ग्रुप डिस्कशन है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो भी सिमिलर है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आपके साथ कोई पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। तो वो अभी हम शुरू करते हैं। इनके लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए जो टिप्स हैं वो मैं हम शुरू करते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। सबसे पहले जब आपने जाना है ड्यूटियों के साथ तो तैयार होने के लिए जोहर हाल में जब इकट्ठे होंगे, उससे पहले आपने दांत ब्रश करने हैं। आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा अपने अंदर। फिर जब GTO के साथ आप उसके रूम में पहुंच जाएंगे तो आपने GTO की हर बात को गौर से सुनना है। और जब GTO सबसे पहला टास्क ग्रुप डिस्कशन होगा तो GTO सबसे पहले उसी के बारे में बताएंगे, तो उनकी इस बातों को गौर से सुनना है, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक बताएंगे, पहले इंग्लिश में होती है, पहले उर्दू में ग्रुप डिस्कशन होती है, उसके बाद इंग्लिश में होती है। तो उर्दू का जब टॉपिक बताएंगे तो टॉपिक को पहले समझ लेना है कि टॉपिक है क्या, उसके बाद आपने उस पर बोलना है। जब तक टॉपिक समझ ना आए, अगर समझ ना आ रहा हो तो एक दो लड़कों की बात सुन लें, फिर उसके बाद जो है उस पर अमल करें। तो आपने जब आप बोल चुके हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप बोल चुके हैं, तो जब दूसरे बोल रहे हों तो आपने वो भी बात गौर से सुननी है। GTO की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। और GTO आपकी तरफ हर वक्त देख रहा होगा। आपने ना भी देख रहा हो तो आपने ये नहीं सोचना कि नहीं देख रहा, आपने सोचना है कि देख रहे हैं। और वो देख रहे भी होते हैं, वो हमें लग रहा होता है नहीं देख रहे हैं, वो नोट कर रहे होते हैं हमको। तो आपने जो है ना, जब बात कर रहे हो तो सीधे बैठ के अपने हाथ जो हैं उंगलियों में उंगलियां दे लें या एक दूसरे के हाथ ऊपर रख लें। तो और सबकी तरफ देख के, हर एक बच्चे की तरफ देख के, GTO की तरफ नहीं देखना, बस हर एक बच्चे की तरफ देख कर आपने बात करनी है और खुल के बात करनी है। और सही तरह कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के लड़कों की आंखों में देख के बात करें। और अगर आपसे आपके खिलाफ कोई लड़का बात कर देता है तो आपको दोबारा के बोलने का मौका मिलता है, तो आपने उसके ऊपर चढ़ नहीं जाना भी यार तुमने बात क्यों 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 मेरे खिलाफ। तो आपने उसे जगह देनी है, उसको स्पेस देनी है। कहते हैं कहना भी यार चलो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप पे क्रिटिसिज्म होता है तो आपने खुले दिल से खुले दिमाग से उसको एक्सेप्ट करना है और दूसरों के साथ फ्रेंडली रहना है और कोऑपरेटिव रहना है। आकर नहीं जाना वहाँ पे। बी कॉन्फिडेंट और टॉक सेंस। आपने बात जो है वो सही करनी है, हर बात की रीज़न देनी है। और आपने इंग्लिश में परेशान नहीं होना। इंग्लिश अगर जितने आपको इंग्लिश में लफ्ज़ आते हैं वो बोलें। अगर कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, नॉर्मली आप इंग्लिश बोलें, लेकिन अगर उसमें कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा ऐसा जो आपको नहीं आता, तो आप उसको फ़ौरन उर्दू में शिफ्ट कर सकते हैं। उर्दू में बोल के फिर इंग्लिश शुरू कर दें आप। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि GTO जो है हमें क्या क्वालिटीज़ देखते हैं जो हैं। अब GTO जो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ देखते हैं ISSB में, वो मैं आपको बताता हूँ। कि इंटरेक्टिव स्किल्स हमारी सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले नंबर पे इंटरेक्टिव स्किल्स को चेक करते हैं हमारे GTO, कि हम बातचीत करने में कैसे हैं। और दूसरा उसके बाद लीडरशिप स्किल्स को चेक किया जाता है कि हम लीडर बनने के काबिल हैं या नहीं। तो लीडरशिप स्किल्स में क्या क्या आता है? ट्रूथफुलनेस, अल्लाह पर यकीन, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्रेवरी। तो इसके बाद तीसरी चीज़ जो चेक की जाती है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है भाई, आप दूसरे की बात को कितना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो तीसरी क्रिएटिविटी है, चौथी क्या है? क्रिएटिविटी, कि आप खुद से बना के कितना बोल सकते हैं। पांचवी है इनिशिएटिव। और छठी है अवेयरनेस, यानी जो आप GTO ने टॉपिक दिया है उसका आपको पता ही नहीं है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सातवीं क्वालिटी है वो है कॉन्फिडेंस। आपने कॉन्फिडेंस से बोलना है, घबरा कर नहीं बोलना। आपकी आवाज़ में वो वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए आपकी आवाज़। सीधी प्लेन आवाज़ हो ताकि पता चले GTO को कि ये कॉन्फिडेंट है बच्चा। तो अब आपको मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ।
ग्रुप डिस्कशन के, तो वो आप नोट कर लीजिए जो भी आ रहे हैं SSB में, PMA 148 लॉन्ग कोर्स में। तो उनमें एक है कि पॉपुलेशन जो है फ़ायदा देती है या नुकसान देती है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो वह नुकसान देती है या फ़ायदा देती है। दूसरा एक टॉपिक है कि हम अपनी पुलिस को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है कि अफ़गानिस्तान में अगर पीस हो तो इसके पाकिस्तान पे असरात क्या पड़ेंगे। चौथा टॉपिक है कि डाउरी सिस्टम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पांचवा टॉपिक है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो ये हो गया हमारा टॉपिक्स हो गए। और एक पांचवा भी है कि टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। और एक छठा कि हाउ वेस्टर्न कल्चर इज़ इन्फ्लुएंसिंग इस्लामिक वैल्यूज़। तो ये हो गए हमारे टॉपिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं भी आपका भाई हूँ आपकी तरह ही, तो जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपने लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह आप ये फॉलो करें बातें और आप ज़रूर कामयाब होंगे।